पिछले कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका ने किस तरह से CC1 नाम के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय की आइडेंटिटी रिवील कर दी है। अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी FBI ने बकायदा एक लुकआउट नोटिस जारी किया है और ये जानकारी दी है कि विकास यादव नाम के भारत सरकार के कर्मचारी ने चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता को हायर किया था और उसके थ्रू अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाने की कोशिश की थी। और ये विकास यादव भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे। न्यूज आ रही है कि अब सेम तरह का नोटिस भारत की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA ने भी जारी किया है। NIA की वेबसाइट के एक वेब पेज सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखिए। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि जिस तरह से अमेरिका ने विकास यादव सर के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया था, सेम वैसा ही लुकआउट नोटिस NIA ने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी किया है और बताया है कि सिख फॉर जस्टिस का हेड और गुरपतवंत सिंह पन्नू ये एक आतंकवादी है और भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों के लिए ये वांटेड है और NIA इसकी तलाश कर रही है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि लुकआउट नोटिस में NIA ने पन्नू के पिता के नाम के साथ ही पन्नू का एड्रेस भी मेंशन किया है। पिताजी के नाम के ऊपर तो खैर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि शायद उनको भी नहीं पता था कि उनकी औलाद इतनी गंदी निकलेगी। यहाँ पर पन्नू का एड्रेस काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल NIA ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लुकआउट नोटिस में न सिर्फ पंजाब और चंडीगढ़ का एड्रेस मेंशन किया है बल्कि अमेरिका में पन्नू जिस एड्रेस के ऊपर रह रहा है न्यूयॉर्क का पन्नू का एड्रेस भी मेंशन किया गया है। इसके साथ ही स्टेटस के आगे एब्सकॉन्डर यानी कि भगौड़ा मेंशन किया गया है। इस लुकआउट नोटिस का एग्जैक्ट डेट और टाइम तो खैर हमें नहीं पता चल सका, लेकिन ये अमेरिका के लिए भारत की सरकार की तरफ से काफी अच्छा टिट फॉर टैट मूव है। इसके साथ ही एक और जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी जून 25, 1997 को, यानी कि आज से ठीक 27 से 28 साल पहले। 1997 में डिसाइड हुआ था कि भारत का कोई आरोपी अगर अमेरिका की धरती के ऊपर रह रहा है, अमेरिका उसको भारत को सौंप देगा एंड अगर अमेरिका का कोई क्रिमिनल या आरोपी भारत में रह रहा है तो भारत उसको अमेरिका को ट्रांसफर कर देगा। लेकिन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बावजूद साल 2004 के बाद से अब तक भारत ने अमेरिका को जितनी भी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी हैं उनमें से 61 यानी कि 61 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं। यानी कि भारत की ऑलमोस्ट 90% एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट अमेरिका रिजेक्ट कर देता है या फिर उसका कोई ऑफिशियल जवाब देता ही नहीं है। इन 61 लोगों के एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट में कई सारे खालिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं। इस साल भी 2024 में भारत ने अमेरिका को 5 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी हैं और पांचों की पांचों अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ऐसे में इस बात के भी चांसेस इसलिए 0% है कि मोदी सरकार विकास यादव सर को अमेरिका को एक्स्ट्राडाइट करके सौंप देगी, क्योंकि अगर अमेरिका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का सम्मान नहीं करता है तो फिर भारत को भी कोई नहीं करना चाहिए। और भारत ने तो जिन लोगों की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट अमेरिका को भेजी है उनके तो हमारे पास प्रॉपर सबूत हैं कि वो भारत में कई सारे आतंकी और क्रिमिनल गतिविधियों में शामिल हैं। पन्नू कई बार भारत के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अमेरिका और कनाडा में भारत के डिप्लोमेट्स तक को मारने की धमकी दे चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने पन्नू की सिक्योरिटी में CIA के एजेंट्स डिप्लॉय किए हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर पाकिस्तान में SCO समिट को अटेंड करने के बाद भारत वापस आ गए हैं। हम वेट कर रहे हैं कि जयशंकर सर इस पूरे मामले के ऊपर क्या स्टेटमेंट देते हैं। जैसे इस कंट्रोवर्सी को लेकर कोई नई अपडेट आती है हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वरना कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस हो जाएगी।